मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार है। मामा मेरी जैन से बात करवा दें। जैन तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है और भूल चुका है। झूठ मत बोलो, मैं जैन नहीं हूँ जिसे तुम बहला लोगी। सच बताओ कहाँ जा रही हूँ? अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई में अपने घर जा रही हूँ। अब पछताने का क्या फायदा मेहरू, जब तुम उस नामुराद सलमान के पीछे अपना सब कुछ खो बैठी हो। आप फिक्र नहीं करें अम्मा। जैन के जाने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। आप बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मा, कुछ चीजों का एहसास उन्हें खोने के बाद ही होता है। क्योंकि रेहान ज़ारा का भाई है और मैं नहीं चाहती मैं सारी जिंदगी ज़ारा के सामने इस बात पे शर्मिंदा होकर गुजारूं। आप लोग कर दें मेरी शादी, लेकिन मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी। क्यों मरियम? जलील मैं नहीं सलमान, बल्कि तुम होने वाले हो मिस्टर। मैं? जैन के छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि मेहरू तुम पागल हो गई। कि जिस लड़की ने उसका घर खराब करने की कोशिश की वो उसकी भाभी बनकर उसी के घर पे आके बैठ गई है। नहीं आदि, ये मुझसे नहीं होगा कि मैं इस वक्त जैन के घर I mean, अपने घर पर हूँ। जैन के घर? तुम्हें किसने कहा कि जैन मुझे छोड़कर चला गया है? खैर, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है। मेहरू की ढिठाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेहरू बहुत ही जलील लड़की है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब उसने सलमान की तरफ से मुंह की खाई है तो अब फिर से वो जैन की तरफ लौट कर जाना चाहती है। जब घर में आई और इतना ड्रामा क्रिएट हुआ, यहाँ तक कि मेहरू के बाबा ने उस पर हाथ भी उठाया और उसको घर से निकल जाने की भी धमकी दी और निकल जाने का कहा, लेकिन मेहरू की मामा अम्मी ने यानी कि आलिया ने रोक लिया और कहा कि जवान बेटी रात के इस पैर कहाँ जाएगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेहरू बहुत ही ढीठ लड़की है। उसने सुबह उठते ही फिर से तैयारी पकड़ ली और फिर से सज धज कर घर से निकलने की तैयारी में थी कि यहाँ पर आलिया बेगम आ गई और आलिया बेगम ने आते ही मेहरू को फिर से सुना दी और कहा कि इतना कुछ कर देने के बाद अब फिर कहाँ की तैयारियाँ हैं, और बातें सुनाते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाबा के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो क्या सोचते होंगे कि मैंने कैसी परवरिश की है तुम्हारी। तो यहाँ पर मेहरू कहती है अपनी मामा से कि मुझे समझ आ गई है कि जो गलती मुझसे हुई है मैं उस गलती को सुधारने जा रही हूँ। मैं बल्कि सलमान से मिलने नहीं, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो यहाँ पर आलिया बेगम मेहरू से कहती हैं कि क्या तुमने मुझे भी जैन समझ लिया है कि जो तुम मुझे कहोगे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगी। तो मेहरू कहती है कि आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। मुझे जैन के जाने के बाद एहसास हो गया है कि जैन मुझसे कितना प्यार करता था और उसके बिना मैं भी नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और आप मेरा यकीन रखें कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सब कुछ संभाल लूँगी। यहाँ पूरे यकीन के साथ मेहरू अपने घर से निकलती है कि वहाँ जाते ही जैन को फिर से अपनी बातों में बहला फुसला कर उस घर में अपनी जगह बना लेगी, क्योंकि जिस सलमान की खातिर वो घर छोड़ कर आई थी उस सलमान ने तो उसको मुड़कर घास भी नहीं डाला, बल्कि इसको इसकी हैसियत और औकात याद दिला दी है कि इसने जो ड्रामा किया था सलमान के साथ, जो बेइज्जती की थी, सलमान ने उसका बदला लेकर अपनी बदले की आग को ठंडा कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मेहरू जो है वो अब भी यही चाहती है कि आराइशों भरी ज़िंदगी जो उसके हाथ से निकल चुकी है उसको किसी तरीके से फिर पा ले। लेकिन यहाँ पर अब फराह बेगम जो है मेहरू को बिल्कुल भी जैन के करीब नहीं आने देंगी, क्योंकि जब घर के नौकर मुलाजिम मेहरू को अंदर जाने नहीं देंगे तो यहाँ पर मेहरू जैन को बार बार कॉल करेगी, लेकिन वो कॉल जो है फराह बेगम रिसीव करेगी और फराह बेगम जो है मेहरू को मना कर देगी। वो कहेगी कि जैन ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक के पेपर भी मैंने बनने के लिए वकील साहब को कह दिया है और जैसे ही बनकर आते हैं तो मैं तुम्हारा तलाकनामा भी तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। लिहाजा मेरे बेटे के साथ अब रब्ता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेहरू जो है उसको अब यकीन आ जाएगा कि जैन उसके हाथ नहीं आने वाला और ना ही फराह बेगम उसकी बातों में आने वाली है। उधर दूसरी जानिब मरियम ने हादी से साफ इनकार कर दिया और हादी से ये कह दिया है कि अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन मैं रेहान से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि मैं इसलिए इस रेहान से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रेहान जो है ज़ारा का भाई है और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़ारा के आगे सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहूं, क्योंकि ज़ारा को यही लगेगा कि जिस लड़की ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसका हंसता बसता घर उजाड़ने की कोशिश की, वो अब उसकी भाभी बनकर उसी के घर में बैठी हुई है। तो ये शर्मिंदगी मैं सारी ज़िंदगी फेस नहीं कर सकूँगी। तो यहाँ पर हादी उसको समझाता है, बल्कि हादी अब ज़ारा को कहेगा और
ज़ारा भी आकर इसको समझाएगी और हो सकता है कि मरियम भी राज़ी हो जाए रेहान से शादी करने के लिए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में।